हाज़रीन किराम, आज 22 जमादियुस्सानी है और ये दिन आलम इस्लाम की, दुनिया इस्लाम की अज़ीमुश्शान हस्ती की याद दिलाता है, जिसकी शान कुरान में बयान हुई, जिसकी शान हदीस में बयान हुई, जिसका जिक्र कुरान में किया गया, जिसका जिक्र हदीस में किया गया और जिसको अहले सुन्नत वल जमाअत में अकाबिर अहले सुन्नत के इज्मा में अफज़लुल बशर बादल अंबिया बितहक़ीक़ कहा गया। वो ज़ाते पाक खलीफे अव्वल हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अबी क़हाफ़ा यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। ये दिन उनके यौम विसाल का दिन है। इसीलिए आज के जुमातुल मुबारक में जो चौथा जुमा है जमादियुस्सानी का, उसमें हम मुख्तसरन आलम इस्लाम की इस अज़ीमुश्शान शख्सियत का तज़किरा करेंगे और इनके बारे में इल्म हासिल करेंगे, इनकी ज़ात पाक का फैज़ान अल्लाह से तलब करेंगे, इनका सदका अल्लाह से मांगेंगे और इनका इश्क मोहब्बत अल्लाह से मांगेंगे और इनके सदक़े में अल्लाह और रसूल का इश्क मांगेंगे। कुरान मजीद की एक सूरा जो कुरान मजीद के आखिरी पारे अम्मा का पारा 30वां, उसमें सूरतुल लैल है जो मक्किया सूरत है। सूरतुल लैल में आयात शरीफा जो नाजिल हुई हैं उनमें से मैंने आयत नंबर 17, 18, 19, 20 और 21 की तिलावत का शरफ हासिल किया है। ये आयात करीमा मुफस्सिरीन के इजमा के मुताबिक हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में नाजिल हुई है। यानी उनकी शान अल्लाह ने खुद आयात करीमा की सूरत में नाजिल फरमाई। आयात में उनका जिक्र किया, उनकी खुसूसियात इन आयात में बयान हुई। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जिक्र सूरत तौबा में भी हुआ है, जहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मदीना का जिक्र है, जहाँ गारे सौर का जिक्र है, वहाँ भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जिक्र अल्लाह ने किया हुआ है। तो जिस हस्ती का जिक्र कुरान में हमें मिल जाए, नस्से कुरानी से जिस हस्ती को सहाबी का लक़ब मिल जाए, फिर अहादीस मुबारका में जिसकी शान अल्लाह के रसूल बार बार बयान फरमाएं, उनकी शान अगर हम जैसे आजिज़ बयान करें तो क्या ताज्जुब है। और क्यों ना बयान की जाए कि वो हम सुन्नियों के अहले सुन्नत के खलीफा अव्वल हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं और तमाम अंबियाए किराम के बाद तमाम मखलूक में अफजल हैं, तमाम खुलफाए राशिदीन में अफजल हैं। ये अकीदा हर सुन्नी का है, वरना वो सुन्नी नहीं हो सकता। कुछ और हो सकता है, जो भी हो जाए वो उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी है, जो कुछ होना चाहता है हो जाए। लेकिन सुन्नी होने के लिए हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ को खलीफा अव्वल बिला फसल और अफजल मानना लाजिम होगा। अफजलियत अबू बकर सिद्दीक़ पर अकीदा रखना होगा हमें भी और हमारी औलाद को भी।
हमारी नस्लों को भी नस्ल दर नस्ल इस अकीदे पर मजबूती के साथ कायम रहना होगा। चनाचे आयत शरीफा की तरफ आ जाइए। अल्लाह ने इस सूरतुल लैल में आयत नंबर 17 में इरशाद फरमाया, वसयुजन्नबुहल अतका, और बहुत उससे दूर रखा जाएगा जो सबसे बड़ा परहेजगार है। किससे दूर रखा जाएगा? जहन्नुम से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर को जो अलकाबात अता फरमाए, एक तो आपको मालूम ही है, बहुत मशहूर लक़ब है सिद्दीक। यह आपका असल नाम नहीं है, आपका असल नाम है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा। लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बहुत बड़ी तस्दीक की बिना पर, वो तस्दीक इतनी बड़ी तस्दीक है जो अबू बकर सिद्दीक के खाते में आई। कैसे आई? कि मेराज के सफर पर जब अल्लाह ने अपने नबी, अपने हबीब महबूब को बुलाया, उन्हें आसमानों की सैर कराई, हुजूर को अपना दीदार से मुशर्रफ फरमाया, तो कुफ्फार ने झुटलाया, मुशरिकीन ने झुटलाया और ये कहा ये तो मुमकिन ही नहीं कि रात के एक हिस्से में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्श से लेकर अर्श पे चले जाएं, अर्श की सैर करके आ जाएं, बारी ताला का दीदार कर लें, आसमानों की सैर कर लें और रात खत्म होने से पहले वापस आ जाएं। ये तो हो नहीं सकता, ये मुमकिनात में से नहीं है। चलो चलकर अबू बकर से पूछते हैं कि अबू बकर इस बारे में क्या राय रखते हैं। कुफ्फार की शामत आई थी, यानी वो ये समझ रहे थे कि अबू बकर भी इनकार कर देंगे, हमारी बात का इकरार कर लेंगे और ये कह देंगे कि हाँ, ये कैसे हो सकता है कि एक बशर, नबी तो बशर होता है, एक बशर आन की आन में रात के एक अदना कलील हिस्से में फर्श से लेकर अर्श तक पहुंच जाए और अर्श से फिर फर्श पर पहुंच जाए और इतने सारे मकामात की सैर भी कर ले और अल्लाह ताला का दीदार भी कर ले। तो कुफ्फार मुशरिकीन अबू बकर के पास चले गए और उनसे दरियाफ्त किया कि तुम उनके दोस्त हो? कहा हाँ दोस्त हूं, और वो मेरे दोस्त हैं, मेरे नबी हैं, मेरे रसूल हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे रसूल, तुम्हारे नबी आज ये दावा कर रहे हैं कि उनको अल्लाह ताला ने रात के कलील हिस्से में अर्श पर बुला लिया है, अपना दीदार करा दिया है, उनको वापस भी भेज दिया है और वो यहाँ पहुँच भी गए हैं, तो क्या तुम भी इस पर यकीन रखते हो? अबू बकर ने कहा क्या ये मोहम्मद ने कहा है? कहा यही तो कहा है। कहा फिर इससे आगे भी अगर मोहम्मद कुछ कहे तो मैं इससे ज्यादा भी यकीन रखता हूँ। कैसा जवाब दिया कि मैं तस्दीक करता हूं, सिर्फ इसी की नहीं करता, अगर मोहम्मद ने इससे आगे बढ़कर भी कुछ फरमाया होता तो मैं उसकी भी तस्दीक करता, क्योंकि मोहम्मद की शान ही ऐसी है कि वो इससे बढ़कर भी कुछ हो सकता है। सिर्फ यही नहीं, अल्लाह उनको इससे बढ़कर भी कुछ अता फरमा सकता है। तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर को ये खिताब दे दिया कि अबू बकर तुम सिद्दीक हो, तुम सच की तस्दीक करने वाले हो, सच्चाई को बयान करने वाले हो। कुरान मजीद में भी सिद्दीकीन का लफ्ज आ गया कि अल्लाह उनके साथ है, वो अल्लाह के साथ है, अल्लाह का उन पर इनाम नाजिल हुआ है, जो नबियों में से हैं, जो सिद्दीकीन में से हैं, जो शुहदा में से हैं और जो सालिहीन में से हैं। तो सिद्दीकीन का लफ्ज जो कुरान में आया है, तो सिद्दीकीन में से अगर सिद्दीक को हटा दो तो बाकी फिर कौन रह गया?
सिद्दीकीन जितने भी दुनिया में हो, उनमें से हजरत सिद्दीक अकबर का नंबर तो पहला नंबर होगा ना। सिद्दीक अकबर तो सबसे पहले सिद्दीक हैं। चुनाचे हजरत सिद्दीक को लक़ब मिल गया सिद्दीक का, और सिद्दीक अकबर यानी कि सबसे बड़े तस्दीक करने वाले। फिर उसी के अलावा एक और लक़ब दिया है अल्लाह के रसूल ने, और वो लक़ब ऐसा है कि कुरान मजीद की आयत शरीफा ये बता रही है, वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा, दोज़ख से बहुत दूर रखा जाएगा जो परहेजगार है। तो किसकी तरफ इशारा है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की तरफ इशारा है, इसलिए कि हुजूर ने उनको सिद्दीक के अलावा एक और लक़ब दिया, और वो लक़ब है अतीक, अतीकुम मिनन नार, आग से छुटकारा पाने वाला, दोज़ख से निजात पाने वाला, जन्नत के हर दरवाजे से पुकारा जाने वाला। एक हदीस पाक है जिसमें अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से ये पूछा, और सहाबा में हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे हुए थे। हुजूर ने पूछा तुम में से आज किसने भूखे को खाना खिलाया? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उठकर कहा या रसूलल्लाह मैंने खिलाया। कहा तुम में से किसने किसी बीमार की इयादत की? अबू बकर सिद्दीक ने कहा या रसूलल्लाह मैंने की। फरमाया पूछा तुम में से किसने आज किसी जनाजे को कांधा दिया? कहा या रसूलल्लाह मैंने दिया। कहा किसी ने आज किसको कोई लिबास पहनाया? किसी बेआसरा को कपड़ा दिया, जोड़ा दिया? अबू बकर सिद्दीक ने कहा या रसूलल्लाह मैंने दिया। अल्लाह के रसूल ने सुनकर फौरन फरमाया अबू बकर सिद्दीक तुम वो हो कि जिसको क़यामत में, आखिरत में, जन्नत के हर दरवाजे से बुलाया जाएगा। तुम्हें जन्नत के हर दरवाजे से आवाज दी जाएगी कि आ जाओ, क्योंकि जन्नत में मुख्तलिफ दरवाजे हैं ना, है ना। रोजेदारों को भी एक दरवाजे से बुलाया जाएगा, परहेजगारों को एक दरवाजे से बुलाया जाएगा, नमाजियों को एक दरवाजे से बुलाया जाएगा। मुख्तलिफ दरवाजे जन्नत के हैं, और मुख्तलिफ दरवाजों से मनादी होगी कि आ जाओ जन्नतियों, इस दरवाजे में दाखिल हो जाओ। अल्लाह के रसूल ने खुशखबरी सुनाई अबू बकर सिद्दीक तुम्हारी हस्ती तो वो है कि कोई दरवाजा ऐसा नहीं होगा जिससे तुम्हें ना आवाज दी जाए, जिससे आपको ना पुकारा जाए, कोई ऐसा दरवाजा ना होगा। हर दरवाजे से आपको बुलाया जाएगा तुम अतीक हो, यानी दोज़ख की आग से बचने वाले। तो अल्लाह ने फरमाया वसजुन्नबुहुल अत्क़ा वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा, बहुत दूर रखा जाएगा उस दोज़ख से जो सबसे बड़ा परहेजगार है। क्योंकि मुत्तकी होना ये एक सिफत है जिसको हम कहते हैं तक़वा वाला। तक़वा का माना है बहुत ज्यादा अल्लाह से डरने वाला और बहुत ज्यादा बुराइयों से बचने वाला। ये दोनों माना है तक़वा के। जब हम कहते हैं मुत्तकी, तो मुत्तकी का मतलब ये होता है कि ये बंदा अल्लाह का बड़ा खौफ रखने वाला है, अल्लाह से बहुत डरने वाला है, और यही बंदा बुराइयों से, गुनाहों से बहुत ज्यादा बचने वाला है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ मुत्तकी नहीं, मुत्तकियों के पेशवा हैं। उनको इमामुल मुत्तकीन का दर्जा हासिल है। यानी अबू बकर सिद्दीक का जब जिक्र आ जाए ना, तो सिर्फ अहले तक़वा नहीं, सिर्फ मुत्तकी मत कहना, बल्कि उनको इमामुल मुत्तकीन कहना, मुत्तकियों के पेशवा, वो जात के तक़वा वाले उनके ज़ेरे साया रहते हैं। ये तक़वा वालों के पेशवा हैं। तो आप बताओ, अंदाजा लगा लो आप, मुत्तकी होना ये तो किसी की भी सिफत हो सकती है ना। औलिया अल्लाह भी मुत्तकी होते हैं, परहेजगार होते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जहां औलिया अल्लाह की सिफात बयान फरमाई और उनका जिक्र किया, तो फरमाया सूरह यूनुस में, अला इन्ना औलिया अल्लाही
ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, अल्लाह के दोस्तों को कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं है। क्यों? अल्लज़ीना आमनू, वो ईमान वाले हैं, वकानू यत्तकून, और वो परहेजगार हैं, वो तकवा वाले हैं। तो तकवा तो हर वली की सिफत होती है, लेकिन जब अबू बकर सिद्दीक का नाम आ जाए तो उस वक्त सिर्फ मुत्तकी नहीं, फौरन दिल में ये ख्याल आना चाहिए, फौरन जहन में और दिल में ये अकीदा आना चाहिए कि वो सिर्फ मुत्तकी नहीं है बल्कि तकवा वालों के सरदार हैं। वो इमामुल मुत्तकीन है। अब आगे अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लज़ी युअती मालहू यतज़क्का, जो अपना माल देता है ताकि पाक हो जाए। अल्लाह तो माल देता है लोगों को, मालदार लोग बड़े बड़े दुनिया में हैं, हुए और होते रहेंगे, और सहाबा किराम में भी मालदार हुए, उस्मान गनी भी मालदार हुए, हजरत सिद्दीक अकबर भी मालदार हुए, उनके पास भी माल था। मगर अल्लाह ने यहाँ क्या फरमाया? सिद्दीक अकबर की शान है ये। मुफस्सिरीन, मैंने पहले कह दिया, जरा नजर रखना इस बात पर कि ये जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है सूरतुल लैल, याद रखना हमेशा कि अगर कोई आपसे पूछे कि क्या अबू बकर सिद्दीक का जिक्र कुरान में आया है, तो आप कहना कुरान में आया है, कुरान में सूरह तौबा में भी आया है, कुरान में सूरतुल लैल में भी आया है। अल्लाह ताला ने उनकी शान कुरान में बयान की है। तो यहाँ मुफस्सिरीन फरमा रहे हैं कि अल्लज़ी यूती मालहू यतज़क्का, कि ये वो जात यानी अबू बकर सिद्दीक के जो अपना माल देता है, इसलिए देता है अल्लाह की राह में कि उसका माल पाक हो जाए, पाक हो जाए। माल पाक होने के लिए इस्लाम में ज़कात का निज़ाम बनाया गया है। ज़कात का निज़ाम आप देखें, सिद्दीक अकबर ने सिर्फ अपना माल अल्लाह की राह में नहीं दिया, बल्कि जिसने अल्लाह की राह में माल देने का इनकार किया उनसे तो जिहाद का ऐलान किया अबू बकर सिद्दीक ने। अब जब जिक्र हो रहा है अबू बकर सिद्दीक का, तो मैं आपको ये बात मुख्तसरन बता दूं कि जब नबी अकरम मग़फ़िर बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमा दिया, तो कुछ लोग मुर्तद हो गए, इस्लाम से फिर गए। जब इस्लाम से फिर गए तो किसी ने कहा कि हम नमाज तो पढ़ेंगे, ज़कात नहीं देंगे। किसी ने कहा ना नमाज पढ़ेंगे ना ज़कात देंगे। ज़कात के भी मुनकर हो गए। उस वक्त अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर था। आप खलीफा अव्वल हो चुके थे। आपने तलवार उठाई और आपने फरमाया, खुदा की कसम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में, उनके दौर में अगर कोई ज़कात देता था और अब अगर कोई ज़कात का इनकार करेगा तो अबू बकर उसके साथ जंग करने के लिए तैयार है। अगर एक रस्सी भी ज़कात में दिया करता था, अगर उसका भी इनकार करेगा तो अबू बकर उसके साथ जिहाद करेगा। यह हदीस पाक में वाक़या मौजूद है। चुनांचे खुद हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो अपना माल अल्लाह की राह में लुटाने वाले हुए। ये वाक़या आपने शायद सुना हो, बड़ा मशहूर वाक़या है, ग़ज़वा तबूक के जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक का बड़ा मशहूर ग़ज़वा है, बड़ा मशहूर जिहाद का मौका है। अल्लाह के रसूल ने ऐलान फरमाया था कि जिहाद के मौके पर सहाबा अपने अपने तरफ से माल ला के जमा करें ताकि जिहाद के लिए सामान तैयार किया जाए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान देखो आप, जज्बा देख लो आप कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर का सारा माल जमा करके हुजूर के कदमों में ले आए और ला के रख दिया। यहां तक कि अपना लिबास उसको भी सिर्फ कांटों से बंद किया, यानी जैसे बटन होते हैं ना लिबास में, वो भी निकाल लिए
और सिर्फ कांटों से अपने लिबास को बंद करके सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हो गए। अबू बकर सिद्दीक ने पूछा, हजरत अबू बकर सिद्दीक से सरकारे दो आलम ने पूछा कि अबू बकर तुम सब कुछ ले आए अल्लाह की बारगाह में? कहा हाँ या रसूलल्लाह, आपकी खिदमत में लाके रख दिया, आपके कदम मुबारक में लाके रख दिया। तो पूछा कि तुमने फिर अपने घर में क्या छोड़ा है, घर में क्या छोड़कर आए हो? तो आपका जवाब इतना अजीम शान जवाब है कि आज तक वो जवाब गूंजता रहता है और तकवा की बेहतरीन मिसाल और तवक्कुल की बेहतरीन मिसाल है कि अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह, अल्लाह के घर में मैं अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर आया हूं। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाह अज़ीम। अल्लाह के रसूल, मैं अपने घर में अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर आया हूं, अल्लाह मुझे और देगा और अल्लाह के रसूल भी मुझको और अता फरमा देंगे। मैं तो इस वक्त जरूरत थी तो मैं सारा माल जर लेकर आ गया हूं। एक मिसाल मौजूद है कि खलीफा दोम हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखा करते थे कि जब भी ऐलान होता है माल खर्च करने का अल्लाह की राह में, तो अबू बकर सिद्दीक बाजी ले जाते, अबू बकर सिद्दीक कामयाब हो जाते, सबसे ज्यादा माल लाके रख देते। तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं कोशिश करता हूं, ये भी एक रश्क होता था ना, अच्छी बात में रश्क करना बुरा नहीं है, वो तो अच्छा है, यानी कि नेकी के अंदर रश्क करना कि मैं भी बाजी ले जाऊं, मैं भी सबकत कर जाऊं। उमर बिन खत्ताब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी तरफ से ये गुमान किया कि आज मैं अपने घर का आधा माल लेकर अल्लाह के रसूल की खिदमत पे चला जाता हूं, ताकि ये मालूम हो जाए कि अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा मेरा माल हो जाए। लेकिन जब वहां गए तो देखा कि मैं तो आधा माल लेकर आया हूं और अबू बकर सिद्दीक पूरा माल लेकर आ गए। हदीस पाक में मौजूद है ये बात कि उमर बिन खत्ताब फारूक आजम कहते हैं कि मैंने जान लिया कि मैं अबू बकर से आगे नहीं बढ़ सकता। और एक बड़ी अच्छी हदीस है, जब फारूक आजम का नाम आ गया तो ये भी सुनने के काबिल है। हजरत उमर बिन खत्ताब फारूक आजम कहते हैं कि अबू बकर का एक दिन और एक रात, एक दिन कौन सा कि जिस दिन आपने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत की, हिजरत के लिए सफर किया, अपने घर से बाहर निकले, एक दिन। और एक दिन ये भी कि जब अपना पूरा माल लाकर अल्लाह के रसूल के कदमों में लाकर रख दिया। और एक रात, वो कौन सी रात? वो गार में कयाम करने वाली रात, जिसको गारे सौर कहा जाता है, जिसमें अल्लाह और उसके रसूल और उनके साथ तीसरे कौन थे? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। अल्लाह के रसूल के साथ कौन था? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह। उमर बिन खत्ताब फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि खुदा की कसम, अबू बकर का एक दिन और एक रात ऐसी है कि उमर के तमाम उमर की नेकियां उसके बराबर नहीं हो सकती। ये अकीदा है किसका? फारूक आजम का अकीदा है कि मेरे तमाम जिंदगी की नेकियां, मेरी उम्र भर की इबादत उस एक दिन और एक रात का मुकाबला नहीं कर सकती कि जो एक दिन और एक रात अबू बकर को अल्लाह के रसूल के हमराही में मिला है, उनकी रफाकत में मिला है। आप देखें सूरत तौबा में जो मैंने जिक्र किया अभी कि यहां भी अबू बकर सिद्दीक का जिक्र और सूरत तौबा में भी अबू बकर सिद्दीक का जिक्र कि जब गार के अंदर अल्लाह के रसूल अबू बकर के साथ मौजूद थे। इस पर सबका इत्तेफाक है, कोई फिरका इसका इनकार नहीं करता कि गार में रसूलुल्लाह के साथ कौन था। बाकी चीजों में तो कोई ना इत्तेफाकी हो सकती है कि कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे। इस वाक़े में कि गारे सौर में दो शख्सियात, दो हस्तियां अजीमुशान मौजूद थी और 3 रात गारे सौर में रहीं, तो वो 2 हस्तियां कौन थी? एक रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और एक हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु। तो उस वक्त जो आयात नाजिल हुई आप देखें क्या है उसमें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह फरमाता है कि अपने साथ जो उनके रफीक थे उनसे क्या फरमाया, ला तहज़न, गम मत करना, इन्नल्लाह मअना, अल्लाह हम दोनों के साथ है। कुरान के अल्फाज बता रहा हूं ना मैं आपको, नस्स कुरानी से। क्या इज़ यक़ूलु लिसाहिबी, कि जब उन्होंने अपने साहब से कहा, ये साहब का लफ्ज जो है मुफस्सिरीन और उलमा का इजमा इत्तफाक है इस बात पर कि लिसाहिबी से मुराद सहाबी है, कि नस्स कुरानी से अबू बकर सिद्दीक का सहाबी होना साबित हो रहा है। तो जो सहाबी होने का मुनकिर होगा वो काफिर होगा, वो अपने आप को मुसलमान की फहरिस्त में दाखिल नहीं कर सकता अगर सहाबियत की फहरिस्त से अबू बकर सिद्दीक को निकाल दे, क्योंकि कुरान कह रहा है लिसाहिबी ही, और सानियस नैन, दो में का दूसरा। तो जो दो में का दूसरा जिसकी तरफ अल्लाह इशारा फरमा रहा है, वो दो में का दूसरा कौन है? एक तो खुद अल्लाह के रसूल हैं और दूसरे अबू बकर सिद्दीक हैं। कुरान में ये जिक्र आ गया ना, इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि दोनों जगहों में अबू बकर सिद्दीक की शान नजर आ रही है। कुरान में नजर आ रही है, नस्स कुरानी से नजर आ रही है। चुनाचे अबू बकर सिद्दीक ने अपना माल खर्च किया। अल्लज़ी यूती मालहू, वो जो अपना माल देता है अल्लाह की राह में, यतज़क्का, ताकि पाक हो जाए। अल्लाह की राह में माल देने से माल भी पाक होता है और इंसान भी पाक हो जाता है, क्योंकि माल इंसान का है, अल्लाह ने उसको मजाजी मालिक बनाया है माल का। जब बंदा अपना माल अल्लाह की बारगाह में खर्च करता है तो दोनों उसको सिफात हासिल हो जाती हैं बैक वक्त, कि उसका माल भी पाक हो जाता है और उसकी जान भी पाक हो जाती है। तो अल्लाह फरमाता है अबू बकर सिद्दीक वो हैं कि उन्होंने अपना माल अल्लाह की राह में दिया, इसलिए दिया कि वो पाक हो जाए। तो अबू बकर सिद्दीक को हमेशा पाक तसव्वुर करना, यह अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है कि अबू बकर सिद्दीक सिर्फ पाक नहीं है, पाकों के सरदार हैं, पाकों के पेशवा हैं, इमामुल मुत्तकीन हैं, तकवा वालों के पेशवा हैं। अब अबू बकर सिद्दीक को एक सिफत और हासिल है कि उन्होंने बैक वक्त भी और पे दर पे अल्लाह की राह में गुलाम आजाद किए। तो गुलाम जो आजाद किए वो फ्री में थोड़ी किए, वो गुलाम काफिरों की मिल्कियत थे। जैसे हजरत बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु, वो मुसलमान हुए मगर उमैया बिन खलफ के गुलाम थे। वो यहूदी था और वो खुद भी मालदार था, मगर जब से बिलाल हबशी ने कलमा पढ़ लिया तो वो उनको तकलीफें दिया करता था, गरम रेत पर लिटा दिया करता था, कांटे उनको चुभोया करता था, मगर उस वक्त भी उनकी जबान पर सिर्फ ये होता था अहदुन अहदुन अहमदुन अहमदुन। बिलाल हबशी की जबान पर अल्लाह का नाम और अल्लाह के रसूल का नाम आता था, अहदुन अहदुन अहमदुन अहमदुन। हजरत अबू बकर सिद्दीक को पता चल गया कि गुलाम हबशी गुलाम है, मगर वो चेहरा तो उसका, रंगत तो उसकी काली है, मगर दिल में उसके इस्लाम का और ईमान का नूर भरा हुआ है, रोशनी भरी हुई है। अबू बकर सिद्दीक पहुंच गए वहां और जाकर उमैया बिन खलफ से कहा कि तू इस गुलाम को आजाद करने के लिए क्या मांगता है? उसने कहा कि तुम इस गुलाम को आजाद करा के क्या लोगे? ये तो सियाह फाम गुलाम है, ये तो हबशी गुलाम है, तुम्हें क्या फायदा मिलेगा? अबू बकर सिद्दीक ने कहा वो फायदा तू थोड़ी जानता है, तू अगर वो फायदा जानता तो तू इनको गुलाम क्यों बना लेता? तू उस नफे से आगा नहीं है, उस नफे को तो मैं जानता हूं, अल्लाह ने मुझको ये शऊर बख्शा हुआ है। तू तो ये बता, तू दुनिया का लालची है ना, तुझे क्या चाहिए? उसने कहा मुझे तो ये चाहिए, दुनिया का माल चाहिए। अबू बकर सिद्दीक ने उसको सोना भी दे दिया, अबू बकर सिद्दीक ने उसको एक दूसरा गुलाम भी दे दिया और कहा तू ये ले ले और इसको आजाद कर दे, क्योंकि ये मुसलमान हो चुका है।
और इसकी जबान पर अल्लाह और उसके रसूल का नाम आ रहा है, तो मैं चाहता हूं कि इसको आजाद करके अल्लाह की राह में भेज दूं, आजाद तुझसे करवाऊं और अल्लाह की राह में इसको आजाद कर दूं। आजाद करा लिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अर्ज कर दिया। अल्लाह के रसूल बहुत खुश हुए, कहा ऐ सिद्दीक तुमने जन्नत खरीद ली है, तुमने बिलाल को आजाद कर लिया। अब ये बिलाल हबशी कोई मामूली शख्सियत तो नहीं थे, ये बिलाल हबशी तो वो हैं कि हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया, अभी मेराज का जिक्र मैंने मुख्तसर किया था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज से जब वापसी हुई तो ये फरमाया कि मुझे अल्लाह ने मेराज में जन्नत का मुशाहदा कराया, तो मैंने देखा कि जन्नत में मेरे आगे आगे बिलाल के चलने की आवाज आ रही थी। क्या ये शरफ कम है हजरत बिलाल का, जो गुलाम है अल्लाह के रसूल के और अल्लाह के गुलाम है? क्या ये शरफ कम है कि अल्लाह के रसूल उनके लिए अपनी ज़बान मुबारक से फरमा रहे कि मेरे आगे आगे जन्नत में चलने की आवाज़ मैंने बिलाल की सुनी है। उनको आज़ाद कराने वाले कौन? अबू बकर सिद्दीक। और कुछ खवातीन थी कनीज़ें, जुनैरा नामी, नाहदिया उसकी बेटी, फला फला, उनको भी अबू बकर सिद्दीक ने आज़ाद कराया। तो अबू बकर सिद्दीक का एक ये काम था कि उनके पास पैसे होते थे, माल, और वो ढूंढते थे कौन गुलाम है कि जो अल्लाह की राह में कलमा पढ़ने वाला है, अल्लाह का रसूल का कलमा पढ़ने वाला है, मगर इस वक्त मजबूर है किसी यहूदी के, किसी मुशरिक के, किसी काफिर के गुलामी में। वो फौरन तैयार हो जाते थे और अपना माल खर्च करके उसको अल्लाह की राह में आजाद करा दिया करते थे। तो अल्लाह ने उनकी शान बयान फरमाई, अल्लाजी यूती मालहू यतज़क्का, ये वो शाहजात है अबू बकर सिद्दीक की कि जो अपना माल अल्लाह के लिए खर्च करता है पाक होने के लिए। वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुज़्ज़ा, और किसी का उस पर कुछ एहसान नहीं जिसका बदला दिया जाए। यानी सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर किसी का एहसान नहीं है कि वो बदला उतार रहे हो। उनके लिए तो इतनी बड़ी बात अभी मेरे मुंह से आप सुन लें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया कि जिसने मेरे साथ कोई एहसान किया, जिसने मुझ पर कोई माल खर्च किया, मैंने उसका बदला चुका दिया है, सिवाय अबू बकर के कि उसने मेरे साथ कोई एहसान किया और मुझ पर जो माल खर्च किया मैंने उसका बदला नहीं उतारा। ये शान है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। हदीस में हुज़ूर फरमा रहे कि अबू बकर सिद्दीक का बदला मैं नहीं उतार सका हूं। हालांकि अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरा क्या एहसान आपकी जात पर होगा, आपका तो तमाम उम्मत पर एहसान है। मगर अल्लाह के रसूल की ज़बान अक़दस से सिद्दीक अकबर की ये शान मालूम हो रही है कि वो फरमा रहे हैं कि मैंने उनका बदला नहीं उतारा। इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिल आला, अल्लाह फरमाता सिर्फ उनमें रब की रजा चाहता है जो सबसे बुलंद है। यानी अबू बकर सिद्दीक ने जितनी नेकियां की, जितना तकवा इख्तियार किया, जितने गुलाम आजाद किए, जितनी इबादत की, अल्लाह के रसूल का जितना साथ दिया, अल्लाह फरमाता है वो सब अल्लाह की रजा चाहने के लिए किया है। अल्लाह की रजा चाहने के लिए, किसी और दुनिया के लालच में नहीं किया। वला सौफ यरदा, फरमाया बेशक करीब है कि वो राजी हो जाएगा। इसीलिए तो हम कहते हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु, और कुरान में अल्लाह ने फरमाया रदी अल्लाह अन्हु व रदू अन्हु, रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु, कि अल्लाह उनसे राजी है और वो उससे राजी है। ये सहाबा की शान है। तो आज मैंने खास कर, चूंकि 22 मैंने शुरू में अर्ज किया था, आज 22 जमादी सानी है। आज का दिन सुन्नियों के लिए बड़ा अहमियत रखता है। हर सुन्नी के लिए, वो मर्द हो, औरत हो, जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, बच्ची हो, अगर वो सुन्नी है तो उसके लिए दिन इसलिए अफजल है कि आज सुन्नियों के इमाम, सुन्नियों के पेशवा, सुन्नियों के खलीफे अव्वल, और अफजलियत में सबसे अव्वल हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम विसाल है। 22 जमादी सानी उनकी तारीख है। इसलिए मैंने आज जुमा के दिन खास कर उनका जिक्र किया है कि हमारा जुमा जिसमें हम अल्लाह की इबादत करने के लिए आए हैं, अल्लाह की बारगाह में सर को झुकाने के लिए आए हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआओं के लिए हाथ उठाने को आए हैं, हमारा जुमा हजरत अबू बकर सिद्दीक की याद में हो जाए, उनकी शान बयान करने के साथ हो जाए, तो अल्लाह ताला हमसे भी राजी हो जाए। और इंशाअल्लाह कल अजीमुश्शान जलसा है।
इशा की नमाज अगर आपको अल्लाह तौफीक दे और नियत अगर कर लें तो अच्छी बात है कि यहाँ हाजिर हो जाएं, जमा हो जाएं। कल हजरत खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद में जलसा होगा खुसूसी तौर पर, और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हजरत अल्लामा प्रोफेसर मुफ्ती मुनीबुर रहमान दावत बरकातुल आलिया वो खुद तशरीफ़ लाकर जो है वो खिताब फरमाएंगे। चुनाचे आप तमाम हजरात से मेरी दरख्वास्त है कि अगर आप हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की याद में ये समझ कर के उनका एहसान हम पर है कि सारी ज़िंदगी हम वो बदला तो कभी उतार ही नहीं सकते। जो जो उन्होंने दीन इस्लाम की खिदमत की हैं, ये जो आपने सुनी, ये तो ऐसा है जैसे समुंदर का एक कतरा। जो कुछ आपने शान इस वक्त सिद्दीक़ अकबर की सुनी है, इसको ऐसा समझो कि समुंदर का कतरा है, वरना उनकी शान बयान करते हुए सारा दिन गुजर जाए तो शान ख़त्म ना हो। क्योंकि मैंने शुरू में अर्ज कर दिया, उनकी शान कुरान से साबित, उनकी शान अहादीस से साबित, तो हम कहाँ बयान कर सकते हैं? इतना वक्त कहाँ लगा सकते हैं? कैसे हम अपनी ज़बान पर वो सब ला सकते हैं? चुनाचे कल नियत कर लें कि अल्लाह ताला हमको हाज़िरी की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।